हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंटिफिक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आप लोगों के काफी सारे कमेंट आ रहे हैं काफी दिनों से कि अंडर 20,000 पीसी बिल्ड करा दीजिए जिस पर हम सारे काम कर सकें, कुछ हद तक गेमिंग खेल सकें, वीडियो एडिटिंग्स कर सकें। इस टाइप का कोई पीसी बिल्ड कराइए, लेकिन बजट मात्र 20,000 तक का ही है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि आज जो हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं वो इसी के आसपास की पीसी बिल्ड करने वाले हैं। अगर आपका बजट बनता है 20,000 तक का एक अच्छे सीपीयू के लिए, तो आप 1,000-2,000 और बढ़ जाइए, 21 से 22,000 तक ये जो हम आज पीसी बिल्ड करने वाले हैं, 21 से 22,000 तक ये पीसी बिल्ड होगा। लेकिन बहुत ही कमाल का पीसी बिल्ड होगा। इसके अंदर वो सारे आप कम कर पाएंगे जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। तो इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसके बारे में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल आपके काम की होने वाली है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर हम लोग कौन कौन सा कंपोनेंट लगाने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, सबसे पहले जो सबसे मेन है, हम लोगों का जो सिलेक्शन है, एक बेस्ट सिलेक्शन वो प्रोसेसर का होना चाहिए। तो अगर आप कम बजट में बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप इंटेल में मत जाइए, उसके लिए बहुत पैसा खर्च करना होगा। आप AMD में रहिए और इसके अंदर जो हम लोग लगाने वाले हैं वो है AMD Ryzen 3 और AMD Ryzen 3 का 3200G प्रोसेसर। ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है। इसके स्पीड की बात करें तो 3.6 गीगाहर्ट्ज जो है इसकी बेस स्पीड है, और बूस्ट करने के बाद आप इसको 4 गीगाहर्ट्ज तक लेकर के जा सकते हैं। और ये जो रैम सपोर्ट करेगा वो करेगा 2933 मेगाहर्ट्ज तक, और 64 जीबी तक का रैम ये सपोर्ट कर सकता है। ड्यूल चैनल आप इसके अंदर लगा सकते हैं। और ग्राफिक्स, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी गेमिंग्स या फिर वीडियो एडिटिंग्स की बात आती है तो सबके मन में आता है कि बिना ग्राफिक का तो हम कर ही नहीं सकते। तो ये जो प्रोसेसर है, इसके साथ जो ग्राफिक है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक ही है। AMD Radeon Vega 8 ग्राफिक है, जो कि इतना पावरफुल है कि आपको इस लेवल पर काम करने के लिए आपको अलग से किसी भी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं है। ये खुद अपने आप में इस लायक है कि आपको GTA 5 जैसी गेम जो है 720p पर बिल्कुल मक्खन की तरह आप खेल सकेंगे। 1080p पर भी खेल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सेटिंग से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आप बजट का ध्यान दे रहे हैं। इस बजट के अंदर अगर GTA 5 720p पर बिल्कुल मक्खन की तरह खेल पा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का पीसी हो सकता है। तो जो लोग गेमिंग पीसी बनाना चाहते हैं, बजट कम है लेकिन वो फुल मजा लेना चाहते हैं, तो आप इस पीसी को बिल्ड करा सकते हैं। इस सीपीयू के साथ आप पीसी को बिल्ड करा सकते हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग्स करना चाहते हैं तो फिल्मोरा और कमटेसिया के लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पूछना। बिल्कुल बेफिक्र होकर के कैसे भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर प्रीमियर प्रो या फिर आफ्टर इफेक्ट चलाना चाहते हैं तो प्रीमियर प्रो में जो है आप 4 से 5 टाइमलाइन तक जो है आप एडिटिंग कर सकते हैं। और वहीं पर आफ्टर इफेक्ट में अगर आप करना चाहते हैं इस पीसी पर, तो 2 से 3 टाइमलाइन तक आपको करना होगा, जहां तक आप एक बेहतर तरीके से एडिटिंग कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो इतने रिक्वायरमेंट को ये जो प्रोसेसर है बिल्कुल फुलफिल करता है। आप बेहिचक होकर के इसके साथ में आप पीसी बिल्ड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेसर हम इसके अंदर लगाएंगे। उसके बाद इसके अंदर मदरबोर्ड की बात करें तो गीगाबाइट का AMD A320 हम लगाने वाले हैं, क्योंकि हमारा बजट टाइट है। 450 भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारा बजट टाइट है। यहां पर हम 320 को ही लगाएंगे, क्योंकि इस प्रोसेसर की जो रिक्वायरमेंट है और यहां तक कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो सभी रिक्वायरमेंट को बिल्कुल फुलफिल करेगा। इसके अंदर जो है आपको M.2 NVMe का भी सपोर्ट मिल जाता है। डुअल चैनल है, डुअल चैनल मेमोरी लगा सकते हैं। मल्टीपल डिस्प्ले का सपोर्ट आपको मिल जाता है। HDMI, DVI एंड VGA पोर्ट का आपको सपोर्ट मिल जाता है। USB 3.1 का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि बिल्कुल एडवांस है। आप इसको यूज करिए, इसके साथ में आप पीसी बिल्ड कीजिए, आपको बिल्कुल मजा आने वाला है। और इसके अलावा अगर चाहें तो MSI का भी लगा सकते हैं, A320M A Pro Max लगा सकते हैं। और इन सब की प्राइस की बात करें तो ये 4500 रुपए के आसपास में आपको मिल जाता है। और प्रोसेसर की बात करें तो ये 10,000 और 9,000 के बीच में जो है ये वैरी कर रहा होता है।
तो इन सब का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप वहां से करंट प्राइस के लिए आप लिंक पर जाएं, देखें और सही प्राइस मिले तो आप इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद रैम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो हम लोग रैम लगा रहे हैं वो हमारा सबसे फेवरेट रैम कुर्सर वेगन्स का LPX 8GB हीट सिंक वाली, क्योंकि अगर हम अपने इस पीसी को 10 से 12 घंटे 15 घंटे तक खूब गेमिंग खेलना चाहते हैं, खूब यूज करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, बंद ही नहीं करना चाहते, तो ये जो रैम है ये बहुत अच्छी रैम है, बिल्कुल हीट नहीं होने देती, क्योंकि इसके ऊपर जो है एक ऐसी हीट सिंक लगी हुई है बिल्कुल एल्यूमिनियम की जो इसको हीट नहीं होने देता और इसके स्पीड पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप जो है इस वाले रैम को बाय कर सकते हैं। ये हमेशा 3200 तक जो है वेरी कर रहा होता है, कभी कभार प्राइस ज्यादा हो जाते हैं, कभी कभार प्राइस जो है कम हो जाते हैं। दूसरा जो है हाइपर एक्स फ्यूरी का लगा सकते हैं, 8GB 3200 मेगाहर्ट्ज, दोनों ही 3200 मेगाहर्ट्ज में है, DDR4 रैम लगता है इसके अंदर। और इसके अलावा जो है XPG ADATA का गेमिंग रैम लगा सकते हैं 8GB 3000 मेगाहर्ट्ज का। तो आप जो है इन तीनों में से, तीनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तीनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं जो आपके हिसाब से सही बजट में हो, आपके बजट में हो, वो आप लगा सकते हैं। तीनों का परफॉर्मेंस लगभग आपको एक ही जैसा देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्टोरेज के लिए। तो चूंकि हम कम प्राइस में परफॉर्मेंस को ध्यान दे रहे हैं तो उसके लिए हम यहां पर हार्ड ड्राइव नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे SSD। इसके अंदर जो हम SSD लगा रहे हैं वो SATA लेकर के चल रहे हैं, कुर्सर का BX 500 यानी 240 GB का जो है आप SATA SSD 2.5 इंच का SSD आती है जो कि हार्ड ड्राइव की तरह ही दिखने में होती है। ये इसके कैबिनेट में फिट हो जाएगी, ये हम लगा सकते हैं। जिसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो रीड स्पीड इसकी 540 MB पर सेकेंड होती है और राइट स्पीड 500 MB पर सेकेंड होती है। तो ये SATA है, चूंकि जो मदरबोर्ड आपने बाय किया हुआ है उस पर NVMe का भी सपोर्ट है, लेकिन NVMe जो SSD है थोड़ी कॉस्टली होगी। अगर आप 1000-1500 और इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आप NVMe लगा दीजिए, उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। NVMe अगर आप लगाते हैं तो स्पीड आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी। अगर NVMe की अगर हम बात करें तो अगर आप जो है WD का ही NVMe SSD लगाते हैं ब्लू वाली 250 GB का, तो ये आपको 2400 मेगाहर्ट्ज रीड स्पीड देगा और 950 MB पर सेकेंड जो है राइट स्पीड देगा। और एक जो है वर्बेटिम का भी है जो कि 256 GB की आपको मिलेगी, 3.1 GB पर सेकेंड जो है आपको रीड स्पीड देगी और राइट स्पीड 2.9 GB पर सेकेंड देगी। तो यहां पर SATA से जो NVMe का जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होकर के मिल रही है। लेकिन अगर आपका उतना बजट नहीं बन रहा है तो आप फिलहाल SATA लगा लीजिए, क्योंकि SATA भी हार्ड ड्राइव से बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तो हार्ड ड्राइव तो मैं रिकमेंड नहीं करता। अगर स्टोरेज के लिए आपको चाहिए तो वो अलग से आपकी मर्जी है कि आप कितना लगाना चाहते हैं, वो आप अलग से लगा सकते हैं, 1 TB 2 TB जितना भी आपकी मर्जी। लेकिन यहां पर हम लोग सिर्फ सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं, सिस्टम चल जाए तो 250 GB बहुत होता है, जिसके अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम रखेंगे, गेमिंग्स वगैरह रखना चाहते हैं तो गेमिंग सॉफ्टवेयर वगैरह रख सकते हैं, बाकी कोई सॉफ्टवेयर्स वगैरह अगर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, जिससे आपका काम जो है बहुत ही फास्ट होगा। तो आप चाहें तो SATA लगा लें, अन्यथा NVMe लगा दें। सभी का जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। उसके बाद जो है हम बात करेंगे कैबिनेट का। तो कैबिनेट एक ऐसी कैबिनेट है, आई बॉल बना रखा है, जो बड़ा ही कंपैक्ट सा, छोटा सा, मिनी सा, प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत कैबिनेट जो है विथ पावर सप्लाई आती है। अलग से आपको पावर सप्लाई लेने की जरूरत नहीं है और ये मात्र 2800 रुपए के अंदर ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी आपको मिल जाती है। तो ये आप बाय कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली विथ पावर सप्लाई है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग भी आपकी हो जा रही है। तो ये सारी चीजें जो कि मैंने अभी बताया, अगर SATA SSD के साथ आप इस पीसी को बिल्ड करते हैं तो ये 22,800 रुपए में ये कंप्लीट बन जाएगा, जो कि लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। उसके हिसाब से अगर आप बाय करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा पीसी बिल्ड हो सकता है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं दूसरा कैबिनेट, RGB कैबिनेट कोई लगाना चाहते हैं तो उसका भी मैंने लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वो आप लगा सकते हैं। पावर सप्लाई का भी मैंने दिया हुआ है, वो आप लगा सकते हैं। आपके हिसाब से आपको जो सही लगे वो
क्योंकि जो भी इसके अंदर जो मैंने कंपोनेंट लगाया हुआ है सब पर जो है 3 से 5 साल तक की वारंटी है। आप बेफिक्र होकर के उसको आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं और किसी भी दुकानदार को 100-200 दे करके आप उससे पीसी बिल्ड करवा सकते हैं, या फिर वीडियोस देख करके आप चाहें तो खुद भी घर पे आप पीसी बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से पीसी बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड माउस है, उसका भी मैंने लिंक दे रखा है। मॉनिटर अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसका भी मैंने लिंक दे रखा है, वो आप बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो कंप्लीट सीपीयू है वो 22,000 से 22,500 के आसपास में, 22,000 और 23,000 के अंदर अंदर में ये बिल्ड हो जाएगा और बहुत ही काम का ये आपका जो है पीसी हो सकता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, कोडिंग करना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग्स वगैरह करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, गेमिंग करना चाहते हैं, या फिर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बिल्कुल ऑल इन वन पीसी हो सकता है। इस पर सारे काम कर सकते हैं। दोस्तों इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर कुछ हेल्प हुई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस लेकर के आने वाला हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी की पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।